दो इस्लाम हो गए, एक तो मोहम्मद साहब का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। मुल्ला जी वाला इस्लाम जो है, मोहम्मद साहब वाला इस्लाम नहीं, मुल्ला जी वाला। मुल्ला जी वाला इस्लाम, तो मोहम्मद साहब वाला इस्लाम जो है उसमें तो कोई प्रेस है, उसमें सुन्नी शिया के खा रहे हैं, शिया सुन्नी के खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई उनको तो कोई ऐतराज नहीं। जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें वो है ये फतवा। इल्जाम तो उन्हें भी पता जो फतवा दे रहे हैं, सच्चाई क्या है पता तो उन्हें भी है। एक बार टीवी पे 73 मसलक के लोग हैं, सब वहां पे एक पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और जो हज के 5 दिन के जो भी अरकान है वो सारे एक साथ कर रहे हैं, एक ही कपड़े में, एक तहमत एक को क्या दर उसमें है। वहाँ न सुन्नी तीसरे कपड़े में, ना शिया तीसरे कपड़े, सब एक साइड एक तरह कर रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं फतवा दे रहे हैं कि नहीं यहाँ शिया नहीं कर सकता, यहाँ शिया नमाज नहीं पढ़ सकता, हज नहीं बन सकता, सारे काम वही हो रहे हैं। सब वहीं सुन्नी खड़ा, वहीं देवबंदी खड़ा, वहीं बरेलवी खड़ा, वहीं 73 फिर एक दूसरे को कोई नहीं ठोक रहा कि तू किस तरह कर रहा। थूक में बरकत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? रसूल अल्लाह के, हमारे तुम्हारे नहीं, उनके। निम्न को थूक की परंपरा अभी भी चल रही हो, वो थूक की परंपरा अभी भी चल रही हो, आपने चला रखी हो, हमारे यहाँ नहीं चलती, आपने चला रखी हो। आपने कहा कि बरकत, हम तो उनके पैर की धोन भी नहीं है। आपने कहा ना बरकत है थूक में, उनके बरकत। रसूल अल्लाह जब भी तो इस्लाम फैला, जब उनकी अब उसमें बरकत थी। दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा आया है जिसमें कहा गया है कि शिया के यहाँ दावत में जाने से परहेज करना चाहिए सुन्नी को या सुन्नी मुसलमान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। एक फतवा जारी होता है और इस फतवे में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है या फतवे के माध्यम से बताया गया है कि जो पूर्णतः परहेज करना चाहिए शिया के यहाँ दावत में जाने से सुन्नी मुसलमान को, वो तब जब आपके लिए रोज़ा इफ्तार पार्टी हो या कोई दूसरे दावतें हो तो उसमें नहीं जाना चाहिए। देवबंद के निवासी सिकंदर अली ने लिखित रूप से दारुल उलूम से जवाब मांगा था, फतवा विभाग से जवाब मांगा था कि सुन्नी के यहाँ से अगर शिया के यहाँ से अगर दावत आ जाती है तो क्या सुन्नी को जाना जायज़ है या नाजायज़ है। जवाब आया कि बचना चाहिए, जायज़ नहीं है। सुन्नियों को शिया के यहाँ दावत में नहीं जाना चाहिए। पूरी बात का विश्लेषण करेंगे, जानकारी लेंगे, उस बात का भी जवाब लेने का प्रयास करेंगे कि क्या दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है क्या वास्तव में सुन्नी के लिए हराम है वो दावत या परहेज करना चाहिए। हमारे साथ में मुस्लिम विद्वान और शिया समाज से ताल्लुक़ रखने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता जार हुसैन चांदमिया साहब हैं। चांदमिया साहब से इस बात का पूरा विश्लेषण करेंगे, जानकारी लेंगे आखिर वजह क्या है फतवा देने की दारुल उलूम को, वो भी सुन्नी मुसलमान के लिए कि शिया के यहाँ परहेज करना चाहिए, खाने पे दावत पे नहीं जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फतवा दिया गया है, सिकंदर अली नाम के एक व्यक्ति ने फतवा लिया है दारुल उलूम से कि दावत रोजे की अगर रोजा इफ्तार की दावत आती है या कोई दूसरी जन्मदिन की शादी ब्याह की दावत आती है शिया समाज के यहाँ से, तो क्या सुन्नी समाज के लिए या सुन्नी मुसलमान के लिए जायज़ है। जो उत्तर आया दारुल उलूम का कि बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, जायज़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? शिया समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम विद्वान आप माने जाते हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। जहाँ तक सवाल है, हंसी आ रही है आपको? तो जी हंसी, सवाल में हंसी आ रही है या फतवे पे? फतवे पे हंसी आ रही है। फतवे मैंने समझा, मैंने शायद मेरे पास रहेगा। फतवे पे हंसी आ रही है जी। 14 साल हो गए मुस्लिम जी फिरका जब बना था, सब मोहम्मद साहब के ज़माने की बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद साहब के ज़माने की बात कर रहा हूँ जी। जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जी शिया समुदाय पे कि ये थूक के देते हैं, तो इल्ज़ाम शुरू से लगते आ रहे हैं हमारे शिया समुदाय पे। देते हैं आप थूक के? जी देते हैं आप थूक के? ये इल्ज़ाम है? ये तो इल्ज़ाम है। कौन? अच्छा, अगर हम थूक के देंगे तो उसका अजाब जो है हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना। हम तो खाते पीते हैं, आपके आगे भी आपका पानी पीते हैं। मेरे यहाँ तो सब मसलक के पीते हैं। सुन्नी मसलक के भी हैं, बरेलवी मसलक के भी हैं, जो भी सबका आना जाना है, सब खाते हैं, सब पीते हैं, कोई परहेज नहीं है। फिर इल्ज़ाम कैसा, क्वेश्चन मार्क कैसा शिया समुदाय पे? अब ये तो देने वाले जानते होंगे, नहीं आप क्या जानते हैं? मसलक
जहाँ तक मसलक का सवाल है। जिसपे कोई टारगेट किया जाता है, जिसपे इल्जाम आता है, क्या उसको नहीं पता होता इल्जाम सच है गलत है? इल्जाम तो उन्हें भी पता है जो फतवा दे रहे हैं कि सच्चाई क्या है, पता तो उन्हें भी है। एक बार टीवी पे बहस चल रही थी एक मौलाना से, जी। तो एक साहब पूछ रहे थे कि ये बताइए आप कौन से मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा इस्लाम में दो मसलक चल रहे हैं। कहने लगे क्या, कौन से? कहने लगे एक दो इस्लाम हो गए, एक तो मोहम्मद साहब का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। मुल्ला जी वाला इस्लाम, मोहम्मद साहब वाला इस्लाम नहीं, मुल्ला जी वाला। मुल्ला जी वाला इस्लाम, तो मोहम्मद साहब वाला इस्लाम जो है उसमें तो कोई प्रेस है नहीं, उसमें सुन्नी शिया के खा रहे, शिया सुन्नी के खा रहे, सब खा रहे, कोई उनको तो कोई एतराज नहीं। जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें वो है ये फतवा। अब आप फिलिस्तीन को ले लीजिए, इसराइल के फिलिस्तीन की जंग चल रही है, आप सबको पता, पूरे वर्ल्ड में चल रही। फिलिस्तीन में एक शिया का घर नहीं है, लेकिन उनका साथ किसने दिया? सऊदिया ने साथ दिया या किसी और? वहाँ ईरान में शिया मसलक ने ही साथ दिया, उनका आज भी साथ दे रहे हो, तो वहाँ क्यों नहीं उन्होंने फतवा दिया? वहाँ ही फतवा दे देगा हमें नहीं शिया से मदद लेनी है, वहाँ भी देवबंद फतवा दे दे हमें नहीं शिया से मदद लेनी कहीं भी। वहाँ तो कोई नहीं, खाने में जरूर। जहाँ तक थूकने का सवाल है, रसूल अल्लाह की एक शख्स ने दावत की, मोहम्मद साहब की, और दावत कर गया। दावत करने के बाद अगले दिन बुलाना आ गई, चलो। जब दावत कर गए, जब बैठे थे वहाँ 20 आदमी मिसाल के तौर पर, और जब वहाँ गए वहाँ बैठे थे 500, उसकी हवा खराब। 500 लगभग, हाँ, मतलब बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में थे वहाँ। उन्हें देख के वो जब वो चले तो वो भागा घर आया, आगे कहा कहने लगा आज तो इतना आदमी वहाँ। जैसे मोहम्मद साहब घर आए तो ना घबराओ ना, वो कहाँ, वो खाना कहाँ रखा, देगची कहाँ है तुम्हारे? उसमें थूक दिया मोहम्मद साहब ने। और एक आगे से खोलनी नहीं, जिंदगी भर तक चलता रहेगा काम अगर खोल कर ना देखिए। सब ने खाया, सब खा के चले, कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं पड़ी। थूक में बरकत है, आप ये कहना चाह रहे? रसूल अल्लाह के, हमारे तुम्हारे नहीं, उनके। निम्न को थूक की परंपरा अभी भी चल रही हो, वो थूक की परंपरा अभी भी चल रही हो, आपने चला रखी हो? हमारे यहाँ नहीं चल रही, आपने चला रखी हो। आपने कहा कि बरकत, हम तो उनके पैर की धोन भी नहीं है। आपने कहा ना बरकत है थूक में, उनके बरकत। रसूल अल्लाह जब भी तो इस्लाम फैला, जब उनकी उसमें बरकत थी, जब भी तो एक कुआं बनाया गया वहीं सऊदी में, अरब में, जब बहुत बड़ी मेहनत के साथ में कुआं बने, पानी बहुत तो पानी नहीं होता, पानी नहीं होता, पानी जो पिया खट्टा। जब पानी देखा भाई तो कड़वा है, गए मोहम्मद साहब के पास कि हमने कुआं बनाया था, आए, आग उन्होंने उसमें देख कर थूका, और उसके बाद जब पानी का मीठा। उनके यहाँ है, देवबंद में है, कोई मैं अपने शिया मसलक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब जहाँ थूक देते थे उसका रिजल्ट बेहतर होता था, अच्छा होता था, बरकत होती थी जहाँ भी वो इस बात को सुन्नी भी मानते हैं, एहतराम करते हैं। उन्हीं की बात बता रहा मैं, अपने शिया मसलक में तो है नहीं। ये तो पहली बार बात सामने आई आपके माध्यम से। नहीं, ये तो है, ऐसा है, उनके यहाँ भी है, सब चीज एक है, कुरान शरीफ एक, उनका भी हमारा भी कोई फर्क नहीं। अब हज हुआ, अब जो वहाँ हज करा रहे, जो नमाज पढ़ा रहे हैं, वो कौन से मसलक से हैं, कोई बता दे? शिया मसलक के हैं, हनफी मसलक के हैं, बरेली मसलक के हैं, या देवबंद मसलक के हैं? सारा मुसलमान, वर्ल्ड का मुसलमान, एक मुसलमान जो 73 फिरके हैं इस्लाम में, 73, अच्छा 73 मसलक के लोग हैं, सब वहाँ पे एक पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। और जो हज के 5 दिन के जो भी अरकान है, वो सारे एक साथ कर रहे हैं, एक ही कपड़े में, एक तहमद, एक को चादर, उसमें है। वहाँ न सुन्नी तीसरे कपड़े में, न शिया तीसरे कपड़े, सब एक साइड एक तरह कर रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं फतवा दे रहे कि नहीं यहाँ शिया नहीं कर सकता, यहाँ शिया नमाज नहीं पढ़ सकता, हज नहीं बन सकता, सारे काम वही हो रहे हैं। सब वहीं सुन्नी खड़ा, वहीं देवबंदी खड़ा, वहीं बरेलवी खड़ा, वहीं 73 फिर एक दूसरे को कोई नहीं टोक रहा कि तू किस तरह कर रहा, तू किस तरह पढ़ रहा, कोई किसी को कोई एतराज नहीं। ये वहां से यहाँ आके एतराज हो रहा है। मतलब पूरा वर्ल्ड का मुसलमान पीछे खड़ा है वहाँ पे,
एक पेश इमाम था, एक वो पेश कौन इमाम। से मसलक का ये नहीं पता। किसी को नहीं पता। किसी और को 73 फिरके खड़े हैं वहां पे, पूरा वर्ल्ड का मुसलमान पूरा खड़ा है। वर्ल्ड का मुसलमान। आप चेयरमैन साहब ये कहना चाह रहे हैं फर्क वहां नहीं है, फर्क यहाँ के लोगों के दिलों में है, जो है शिया सुन्नी मुसलमान में अलग अलग फर्क डालने का कार्य कर रहा है। कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बातें आती है आपके लिए कि भाई थूक देते हैं खाने में, तमाम चीजें हैं, तो इससे कोई परहेज भी करता है आप लोगों से? क्या हाँ, कभी थूक के दे दें? काफी बहुत लोग करते भी हैं, करते। महसूस होता है आपको? हाँ, कुछ लोग पता हैं लग जाता है कि ये जो फर्क कर रहा है, हमारे पता लग जाता है। हाँ, और वो वही उसी मसलक के हैं, देवबंद मसलक के जो करें, और कोई नहीं करता। चेयरमैन साहब इतना थूक लाते कहाँ से है? ये तो वही बताएंगे। अब क्या बताएं? हाँ, जो हर जगह फतवा हर दे रहे जगह हैं, थूक। वही अभी पेट में खाने वाले के, ढाबे वाले के, वो भी थूक रहा है। मैंने समझा यार कौन सी फैक्ट्री लेके थूकने की। चलिएगा, अगले विषय बात है। अभी जो फतवा दिया गया है सिकंदर अली के लिखित रूप से, जब फतवा मांगे जाने पे, सवाल करने पे, और उसमें सीधा रूप से कहा गया कि किसी भी दावत को जो शिया करता है, चाहे वो रोजा इफ्तार की दावत रही हो या सामान्य कोई दावत हो, उसमें प्रेज करे, जायज नहीं है। सुन्नी मुसलमान के लिए कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उन्होंने दिया, वो उनकी सोच है। खाना बनाने वाले सारे सुन्नी, मालूम दावत कर रहे हैं शादी की या रमजान की, जो खाना बना रहे हैं वो सुन्नी कारीगर है। भटियारे सहारनपुर से बुलाते हैं। आपके यहाँ कारीगर नहीं शिया होते? तो कोई कारीगर आपके है यहाँ कारीगर नहीं होते? कोई शिया कारीगर नहीं, खाना बनाने वाला नहीं। और जो घर में महिलाएं बनाती है, आपने अपने घर पे दावत कर दी है, तो फिर भी परहेज है उनका, तो फतवे के हिसाब से? हाँ, फतवे के हिसाब से उनको सारा परहेज। आप जो उन्होंने दिया कि शादी में, रोजा अफ्तारी में, अगर रोजा अफ्तारी तो पार्टी तो बड़ी होगी, वो 150 से कम तो नहीं होने। 150 तो घर में एक लेडीज या 2 लेडीज बना नहीं सकती। कारीगर बुलाना पड़ेगा। कारीगर सुनने आ रहा तो वो थूक के दे रहा है या नहीं दे रहा, ये तो वो जाने। मतलब शिया भी उन्हीं का मसला है। ये तो शिया भी उन पे विश्वास कर रहे हैं दावत में, तो जाए वो बनाने वाले हो, आप तो खाने वाले हो, उनको मेहमान की तरह। हम आप भले दावत हमें भी दे रहा था, हम भी वही खा रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर कैमरे ना होते तो इन लोगों का जो थूकने वाली अभी पीरियड में भी तमाम तरह की स्थिति आती है, तो पता भी नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, तो सामने चीजें आने लगी। जितने मामले सामने आ रहे हैं आज की तारीख में, कोई फल पे थूक रहा या कोई पेशाब कर रहा, जो भी ये XYZ जितने भी इल्जाम चल रहे हैं, उनमें कोई अल्लाह का शुक्र है शिया नहीं है। कोई शिया मसलक का कोई नहीं, ना थूकने वाला ना पेशाब करने वाला, सारे सुन्नी मसलक के हैं जितने भी इल्जाम आ रहे हैं। आप सामान्य बात करें, दावा कर रहे हैं शियाओं की तरफ से? मैं दावा समझ लिए, सामान्य बात समझ लिए, लेकिन आज तक देखने में नहीं आया। मेरी एज भी काफी हो गई, सामने कोई शिया नहीं आया जिसने थूक दिया, मुंह दिया, खाना परोस दिया हो, ऐसा कुछ किया हो। और फिर इल्जाम आपके ऊपर आते हैं। इल्जाम तो हमारी 14 सालों से आप बता रहे हैं कि लगातार इल्जाम इस तरह का आते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है, मैं आप एक बात बताइए, कुरान शरीफ एक जी, हज वहीं पे हो रहा, मेरे मतलब रोजा नमाज जैसी चीजें भी लगभग रोजा भाई 30 रोजे उनके, 30 रोजे जितने रोजे ईद वगैरह आप ऐसे मनाते हैं? चांद को देख के ईद हमारे यहाँ भी, उनके यहाँ भी, सब सारी चीज एक है। मुझे लगता है सर टाइमिंग का थोड़ा फर्क रहता है, 10-15 मिनट टाइमिंग का फर्क तो शायद नमाज में भी और रोजा हो रहा है। रसूलुल्लाह ने कहा कि जब दिन छिप जा, इधर जिधर सूरज छुपता स्याही सी हो जा, तब कालापन आ जाए। हाँ, कालापन आ जाए तो तब रोजा खोलो। घड़ी में फर्क भी तो हो सकता है, एक घड़ी 2 मिनट आगे चली, एक घड़ी नहीं, जगह का फर्क हो जाता है, कहीं पर सूरज लेट रहा है, कुछ जल्दी आ रहा है, अलग अलग, वो तो उसकी जंतरी बन जाती है, उस हिसाब से है। लेकिन कुल मिला के एक ही चीज है। इसी तरह सुबह को जब रोजा अफ्तार होता है, रोजा बंद होता है, सुबह को जब अजान होती है, तब भी हमारे 5-7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बंद कर देते हैं हम। भाई जब हम रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन, तो थोड़ी सी एहतियात में क्या कहीं एक सेकंड या 2 मिनट बाद खोल लेंगे तो फिर रोजा भाग जाएगा हमारा। तो सोच की बात है। चेयरमैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जब इस तरह के फतवे आते हैं, जो मैं सामने कैमरे के दिखाना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह के फतवे आते हैं, और मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा कि जब फतवे आते हैं और पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है इस तरह का फतवा लिया गया है और फतवे को अमल में लाया जा रहा है, या वहाँ पे जो मुस्लिम विद्वान है, दारुल उलूम तो बड़ी संस्था है इस्लामिक है, और वहाँ से इस तरह के फतवे आते हैं, आप भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, तो आपको कभी महसूस नहीं होता कि इस तरह के फतवे जो है हम लोगों के लिए सामने अमल में लाए जा रहे हैं, हम लोगों के जो खिलाफ लाए जा रहे हैं, या हमें छोटा करने के लिए, या हमें ऐसा महसूस कराने के लिए, तो कैसा महसूस करते हैं जब इस तरह के फतवे आते हैं? हाँ, कुछ महसूस है। हम तो 14-14.5 साल से फतवे झेलते आ रहे हैं, हमें तो आदी हो गए इन फतवों के।
हमें कोई महसूस नहीं होता। इससे पहले भी इस तरह के फतवा आते रहे होंगे? आती रहे। ये तो है कोई फतवा बढ़िया सा याद कि भाई तब आया था, महसूस हुआ था बहुत? ये थूकने का फतवा तो रोज का रोज का है। ये तो हटा नहीं है। ये तो रोज का है। अच्छा, और पता नहीं क्या क्या इस तरह के जो फतवे आते हैं सर, इसमें क्या लगता है कि जो है देवबंद दारुल उलूम जो फतवे इस तरह के देता है या कोई भी संस्था देती है, तो क्या लगता है कि जो समाज में आपस में विरोधाभास है वो बढ़ेगा या प्यार बढ़ेगा? इस्लाम जो है अमन का, शांति का, भाईचारे का ये संदेश देता है। पार्टी को तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो बदनाम कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और तुम सुन्नी मुस्लिम विरोधी है, हिंदू मुस्लिम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी। और तुम कौन हो भाई? तुम जो ये फतवे इस तरह के दे रहे, तुम तो अपने आप को ही काट रहे, घर में गड्ढा खोद रहे हैं। तुम तो अपना आप ही को काट रहे हैं। आपका नदवा लखनऊ में जो है, नदवा ने अभी जो ये जंग हो रही थी फिलिस्तीन की, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया कि भाई ये कह रहे थे कल तक सारी मुस्लिम हुकूमतें बढ़ के कह रही थी कि ईरान हमला नहीं करने का उस पर, इसराइल पे। उसने किया। आज उन्हें भी वो कहने लग गया नदवा को, ये तो शिया हो गया। जो सही बात करता है उसको कह देते हैं शिया हो गया। शिया की परंपरा पे चल रहा है। ये तो चला आ रहा है जब से वो चला, और यहाँ तक है कि जो क्या नाम, हजरत अली की जो खिलाफत रही वो सबसे अच्छी खिलाफत रही वर्ल्ड की। किसी को उन्होंने भूखा नहीं सोने दिया, खुद इंतजाम करते थे। उनके भाई ने उनकी दावत करी कि कुछ तनख्वाह बढ़ जाएगी मेरी। जब वहाँ गए कि भाई तुमने, उन्होंने कहा भाई तुमने, कहने लगे कि ये जो दावत करी कहाँ से, इसका मतलब है तुम्हारे पास ज्यादा आ रहा है जो तुमने बचा के दावत करी, इसलिए और कम कर रहा था। अच्छा। अब कटौती करेगी उसमें, और कटौती कर दी। तो ये तो चला आ रहा है। चेयरमैन साहब, फिर उस बात पर जा रहा हूँ। मोहम्मद साहब का आपने जिक्र किया कि कुएं में थूक दिया तो उसका पानी में बरकत आ गई, मिठा पानी हो गया, खाने में थूक दिया, खाने में बरकत आ गई, 500 जितने भी लोग रहे होंगे सबको खाना मिला, बेशक उसको खोलना नहीं था फिर भी खाना बढ़ गया। तो जो थूकने वाले सामने आ रहे हैं, क्या मोहम्मद साहब की बात को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये होटल में थूक रहे, रोटी पे थूक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इल्जाम तो आप पे लग रहा है, आप तो कह रहे शिया कोई ऐसा नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनके ऊपर जो रोटी बना रहे थूक रहे हैं? कैमरे पे आ रहे हैं लोग, बेट का भी अभी लेटेस्ट। उनसे पूछना चाहिए भाई तुम ये हरकत क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता किसको फॉलो कर रहे हैं ना? मैं बेट वालों को मालूम करूँगा कि भाई तुम ये हरकत क्यों करते हो। या तो वो फॉलो कर रहे हैं रसूलुल्लाह, लेकिन गलत है, तुम वहां तो नहीं पहुंच पा रहे जिंदगी में। मोहम्मद साहब तो मोहम्मद साहब थे, वो तो रोशनी थे, वो तो प्रशासक, वो प्रकाशक, उन्होंने तो प्रकाश दिखाया। वो तो आज वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है मोहम्मद, तो कुछ तो अच्छा ही होगी, कुछ अच्छा ही है, जब भी तो आज वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाहेंगे जो फतवे आते हैं इन लोगों के लिए, जो फतवे ना दिए जाए, शियाओं को टारगेट ना किया जाए, संदेश क्या देना चाहेंगे जीडी न्यूज़ के माध्यम से? ये तो खाम से टारगेट करने वाली बात है, तो मैं तो इसको कंडेम करूंगा। इस तरह के फतवे नहीं। शिया समाज की तरफ से क्या संदेश रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो फतवे आ रहे हैं? ये शिया समाज की तरफ से तो ये है कि इस तरह के अब वो दौर जा लिए, अब दौर जो है न, दूसरा युग चल रहा है, इसमें इस तरह के जो फतवे हैं उनको बंद करना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं। इधर तो बड़े बड़े विद्वान एकता की बात कर रहे हैं जी, और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कोई ठीक बात नहीं है आज के दौर में, इस तरह की बात नहीं है। फिर आप भाजपा को भी टारगेट करना बंद कर दो जी। आप पहले सुधार करो, फिर अगली बात करो। नहीं क्यों कह रहे भाई आप? तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व चेयरमैन JR हुसैन चांदमिया साहब, बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी समझ रखते हैं, मुस्लिम विद्वान माने जाते हैं, शिया समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और मूल रूप से इनका कहना यही है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, सुन्नी शिया साथ चलेंगे, पूरा हिंदुस्तान साथ चलेगा तो बेहतर होगा। टारगेट आप बीजेपी को कर रहे हैं, टारगेट आप हमें भी कर रहे हैं। आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? थूक की बात करते हैं, कहीं किसी चीज़ की बात करते हैं, कहीं दावत की बात करते हैं, इससे बाहर निकलिएगा, ऐसा इनका कहना है। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।